हेलो एवरीवन, मैं आर के शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं। और मैं आज 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा था, मैं वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने चालू किया था 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग काम किया ट्रिक काम किए थे 2 O1 0 O1 2 2 डिग्री पर फिक्स, O1 डिग्री पर फिक्स, 0 यानी वर्ड रूट या रूट वर्ड, O1 था O1 डिग्री सफिक्स और ये है 2 डिग्री सफिक्स। ये हम लोग काम कर चुके थे। इसके बाद हम लोग काम किए थे DOU के बारे में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके बाद काम किए थे हम लोग नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है, यानी हम लोग उस तरफ मूव करेंगे ना जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, मैक्सिमम हो, उसे बोलते हैं पेरेंट चेन। सेकंड में काम करते हैं हम लोग नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग करने के लिए कि आखिर में पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, यानी ब्रांच अटैच उससे है, तो नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट या राइट से। हम लोग इसके बारे में बात किए थे। हम लोग इसमें भी बात किए थे ना कि हम लोग नंबरिंग करते हैं उस साइड से जिस साइड से लगा हुआ ब्रांच का नंबर, लोकेट नंबर कम हो। RFPD रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, जो नंबर कम से कम मिले, जो हमें ब्रांच अटैच है कार्बन से, पेरेंट चेन से। और थर्ड में है नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड जो हम ट्रिक लिखवाए थे 2 O1 0 O1 2, इसी पे काम करेंगे हम लोग, इसी पे हम लोग काम करेंगे। लोकेट नंबर, सबसे पहले नाम लिखते हैं लोकेट नंबर का। लोकेट नंबर क्या है? अरे भाई O1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? लोकेट नंबर है ना। तो इसे पहला क्या है? लोकेट नंबर। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद है सब्स्टिट्यूएंट, है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हम बताया जी, देखो जी, इस सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच जहां पे लगा हुआ है वो कौन लगा हुआ है और किस नंबर क्रम पे लगा हुआ है, इसे बोलते हैं लोकेट नंबर। और कौन सा नाम का सब्स्टिट्यूएंट है उसे बोलते हैं ब्रांच। जो ब्रांच लगता है उसे कौन सा ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और सबसे लास्ट में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी पेरेंट चेन। इस पे कुछ रूल है, का दो रूल है, 2-3 रूल है, जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा स्टडी करना होगा नेम लिखने से पहले कंपाउंड का। रूल पहला कहता है कि यूज कॉमा इन बिटवीन 2 लोकेट नंबर। यदि 2 लोकेट नंबर का बीच में यूज करना ना है तो कॉमा यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि ले हम 4 और 5 है तो इसके बीच जो यूज करेंगे ना वो कौन सा होगा? कॉमा होगा। एंड यूज हाइपन इन बिटवीन लोकेट नंबर एंड लेटर। यानी मान लो कि यहां पे 4 है और यहां पे मिथाइल है, तो बताओ यहां 4 तो लोकेट नंबर है और एम क्या है? अल्फाबेटिकल लेटर है कि नहीं है? तो 4 है लोकेट नंबर एंड अल्फाबेटिकल लेटर है, इसके बीच यूज करेंगे हाइपन का। किस चीज का? हाइपन का। अब रूल नंबर सेकंड कहता है कि इफ मोर देन O1 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक से अधिक प्रकार का यदि उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो आर प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट है, तो देन नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी हम बोले हैं जी कि जो ब्रांच लगा हुआ है किस ऑर्डर में नाम लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। यहां ये बात को लिखवा दिए हम कि जब भी नाम लिखना किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। जैसे में हम लिखवा दिए पहले जी कि देखो जी, बी से होता है ब्यूटाइल, बी से ब्यूटाइल जो पहले आता है उसको क्या होता है? इथाइल, जो इसके बाद आता है। उसके बाद देखो इसका आता है मिथाइल, इसके बाद मिथाइल और इसके बाद प्रोपाइल। चलो जी, सब बात को लिखवा दिए हैं कि पहले बी आएगा ABCD में, उसके बाद E आएगा, उसके बाद M आएगा और उसके बाद P आएगा। यदि ये काम कर रहा है ब्रांच का तो ब्यूटाइल, उसके बाद इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल। थर्ड नंबर रूल कहता है कि इफ मोर देन O1 सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे। यदि सेम टाइप का यदि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम लोग डाई ट्राई का यूज करेंगे। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, सब लिखवा दें जी। ETC आर
देन आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कभी भी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा नोना डेका को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो रूल नंबर थर्ड, इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, चलो देखते हैं। अभी सिर्फ रूल के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ देर में कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि उसका नाम कैसे हम लोग लिखते हैं। चलो रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, इफ मोर देन वन, if more than one same type of substituent are present, then डाई ट्राई टेट्रा etc। ध्यान देना, इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, देन यहां पे लिख लेंगे हम लोग, देन यूज, ये प्रीफिक्स में आता है जी, देन यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा etc आर देन नोट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान देना, यहां पे लिखे हैं इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, देन यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा etc आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह हम इसमें हम एक क्वेश्चन ले सिंपल सा। फर्स्ट नंबर, तो कार्बन 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 कार्बन। चलो जी थोड़ा ध्यान देना, हम लोग देखे हैं 3 रूल। पहला रूल था कि यदि लोकेट नंबर हो तो कॉमा का यूज करेंगे, यदि लोकेट नंबर और लेटर हो तो हाइफन का यूज करेंगे। और रूल नंबर सेकेंड था कि यदि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है लेकिन डिफरेंट टाइप का हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। यदि सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल लिए हैं सिंपल सा फर्स्ट नंबर में, सी 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 सी। चलो जी यहां पे लगा देंगे सी, हम कार्बन एक और लगा दिए हम। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन के बारे में। तो हम लोग चलेंगे उस रास्ता में ना जिस रास्ता में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो। यदि यहां से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 है। चलो यहां से तो 1 2 3 4 5 है, तो चलिए एकदम स्ट्रेट चलिए, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चलिए। चलो हम लोग ये चले, हम लोग का ये हो गया पेरेंट चेन, ये क्या हो गया पेरेंट चेन। और ये हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन फर्स्ट नंबर का। सेकंड क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग करना है। तो यहां पे लगा हुआ है ब्रांच, चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 पे है, चलेंगे राइट से तो 1 2 3 4 पे है। तो बताओ जी RAPD रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, या बोलेंगे ना कि मिनिमम लोकेट नंबर, नजदीक जल्दी हो तो जल्दी आ जाए, जो कम से कम संख्या है कम से कम नंबर मिले। चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 पे है, तो चलेंगे लेफ्ट से ना तो यहां करो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये हो गया हम लोग का नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले लोकेट नंबर कि सब्स्टिट्यूएंट कहां पे अटैच है। तो बोलो जी कहां अटैच है, 2 पे ना है तो 2 बोलेंगे,
टू बोलेंगे। अब 2 पे क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन, इसी का नाम है मिथ, मिथ नाम है, इसका नाम क्या है, मिथ। लेकिन ध्यान देना, हम पहले बोल चुके कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी कार्बन मेरे राम, तो हाइड्रोजन क्या है, हनुमान। चाहे बोलेंगे कार्बन है मजनू, तो हाइड्रोजन कौन है, लैला है। इन दोनों आपस में ऐसा रिलेशन है ना कि कार्बन को बोला हाइड्रोजन कि यदि तुम्हारा वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो पूरा करने हम आएंगे, तुम्हारा दुख दर्द में हम साथ देंगे, और कोई साथ देने वाला नहीं है। काफी गहरा दोस्ती भी था, काफी गहरा प्यार भी था, साथ छोड़ेगा नहीं, सात जन्म मिला मतलब निभाएगा, 7 फेरा ले चुका है ऑलरेडी, गला में फांसी का फंदा लटक चुका है कार्बन का। अब यहाँ पे करा 1 बॉन्ड, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, तो जान रहा होगा जी। अब यहाँ पे ब्रांच लगा हुआ है, तो ये बनाया है 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, प्रेजेंस है, लेकिन हम हाइड कर दिए हैं। अब देखो इसका नाम है मिथ, मिथ नाम है, सब सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन, लेकिन ये काम कर रहा है ब्रांच का, जैसे क्या बोलेंगे मिथाइल ना, क्या बोलेंगे मिथाइल, यानी ये हो जाएगा 2 पे क्या लग जाएगा, मिथाइल। 2 पे क्या हो गया, मिथाइल। एक लोकेट नंबर है और एक क्या है, अल्फाबेटिकल लेटर है, तो यूज करेंगे हाइपन का ना, किसी का हाइपन का। अब देख लो कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसमें तो एक ब्रांच है, यदि ब्रांच हम मोर देन 1 कर दें तो देखते हैं क्या होता है। आगे देखो समझ में आ जाएगा कि आखिर में किसका यूज करना है, जो हम रूल लिखवाए हैं वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम ले लेंगे ब्रांच में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब लाएंगे, कहीं इथाइल लाएंगे, कहीं ब्यूटाइल लाएंगे, कहीं आइसोब्यूटाइल लाएंगे, चलो देखते हैं। लेकिन रूल जो ट्रिक है ना वो कौन सा है, 2O10O12 है। यदि क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम, तो यदि हम ये क्वेश्चन लें प्यारा सा, सर सब क्वेश्चन प्यारा ही होता है सर, बन गया तो इजी है, नहीं बना तो काफी हार्ड है। अब यहां पे लगा देंगे हम सी, यहां पे एक और सी लगा दिए हम, और यहां पे हम लगा दिए हैं कार्बन। चलो इसमें पहला कहता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। देख लो यहां से 2 मोड़ है, एक नीचे की ओर एक लेफ्ट की ओर, लेफ्ट में 1 2 है, नीचे भी 1 2 है, सेम है सर। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 सेम है, तो 1 2 3 4 5, ऊपर जाओ 6 है, सामने जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन ना। कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट चेन। चलो ये हो गया हम लोग को, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया, इसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। अब हम लोग को नंबरिंग करना है। देखो भाई चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 पे है, चलेंगे राइट से तो 1 2 3 पे लगा हुआ है, चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 पे है, 4 5 पे है, 3 और 5 पे है, चलेंगे राइट से तो 1 2 3 पे है, 4 5 पे है, 3 और 5 पे है। अब कहेंगे सर जी चल दीजिए गो इन साइड, तो अच्छा बात है जी, अब लिखवाएं सर कि गो इन साइड चल लेंगे हम। लेकिन ध्यान देना गो इन साइड कब होगा, जब ब्रांच सेम हो, सेम ब्रांच हो, यानी सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, तब चलेंगे गो इन साइड। लेकिन यहाँ है 2 कार्बन का ब्रांच और यहाँ है 1 कार्बन का ब्रांच, तो बताओ जी, बोलेंगे देखो जी गो इन साइड, ये तो गलत हो गया सर, ऐसे कर दीजिए, कैसे कर दीजिएगा आप गो इन साइड। देखिए समझिए, देखो ना जी, यहां है मिथाइल, एक कार्बन है, तो इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है मिथाइल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है सर जी, इसका नाम तो इथाइल है सर जी। अब देखो एम से मिथाइल, ई से इथाइल, बताओ जी पहले कौन आएगा एबीसीडी में, पहले ई आएगा सर जी, पहले ई आएगा। तो जो सबसे पहले आएगा ना अल्फाबेट का ऑर्डर में, उसी को कम से कम नंबर देना है। तब देख लो चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 पे इथाइल है, चलेंगे राइट से तो 1 2 3 4 5 पे है, तो चलेंगे लेफ्ट से ना तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो नाम लिखना है तो किस क्रम में, सबसे पहले लिखना है लोकेट नंबर, उसके बाद ब्रांच का नाम, वो भी किस ऑर्डर में, अल्फाबेट के ऑर्डर में। तब देखो ई से इथाइल, एम से मिथाइल, तब पहले तो ई आएगा जी, तो ई हो गया 3 पे, हाइपन लेंगे ना क्योंकि लोकेट नंबर है और ये क्या है, लेटर है, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। बताओ जी 5 पे ब्रांच लगा हुआ है, तो हाइपन 5,
5 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। बताओ कितने कार्बन पैरेंट चेन में है जी? 7 है। तो क्या बोलते हैं? हेप्टेन बोलते हैं सर। तो क्या बोलते हैं? हेप्टेन। आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि ले हम सी 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 सी, चलो ये लिए क्वेश्चन हम यहां लगा दिए हैं क्लोरो, यहां लगा दिए हैं एक कार्बन और काम बढ़ा लो। यहां पर लिए हैं हम 3 कार्बन, चलो ये भी ठीक है, 3 कार्बन, चलो ये ले लिए, बिल्कुल सही किए सर। अब हमको इसमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन को कि सर हम किस रास्ता में मूव करें ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो? मैक्सिमम हो। बड़ा समस्या है सर। यदि हम यहां से अब चलना मूव करते हैं तो ठीक है, चलिए पहले यहां से हम लोग यहां पहुंचे, देखिए नीचे में 1 कार्बन है तो होगा नहीं, सामने बहुत सारा कार्बन है। चलो यहां पहुंचे तो जाएंगे स्ट्रेट चेन तो 1 2 है, लेकिन नीचे आएंगे तो 1 2 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम यही होगा। ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन। अब चलेंगे नंबरिंग करेंगे तो चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 पे लगा हुआ है और यहाँ 1 2 3 4 पे ब्रांच लगा हुआ है। यहाँ 3 पे है, यहाँ 4 पे है, तो नंबरिंग कहाँ से होगा? लेफ्ट से होगा ना। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9। अब नाम लिखना है तो सी से क्लोरो और ई से इथाइल और एम से मिथाइल। पहले सी आएगा ना, पहले क्या आएगा? सी आएगा, क्लोरो है तो क्लोरो कहाँ पे लगा हुआ है? तो बोलेंगे सर 3 पे लगा हुआ है, तो 3 लिखो यहाँ पे, हाइपन क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो, क्योंकि ये लेटर है, ये लोकेट नंबर है, हाइपन का यूज करेंगे हम लोग। फिर हाइपन 6 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, तो एम और ई में पहले कौन आएगा? पहले ई आएगा ना, तो 6 नंबर इथाइल, फिर 5 नंबर मिथाइल। कितने कार्बन पूरा है जी? 9 ना, तो क्या बोलेंगे? नो नेन, लास्ट में ए नहीं ना, क्यों? क्योंकि ओनली इसमें सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे हम, तो यदि क्वेश्चन 4 लें हम तो कार्बन 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 कार्बन, यहां लगा देंगे हम ब्रोमीन और यहां लगा दिए हम क्लोरीन और यहां लगा दिए हम आयोडीन। चलो हम सब एक में लगा दिए हैं की बार। अब नंबरिंग करना है तो करो नंबरिंग। यहां लेफ्ट से चलेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो गया स्ट्रेट चेन, हो गया पेरेंट चेन। यदि नंबरिंग करेंगे हम लोग लेफ्ट से तो 1 2 पे ब्रांच है, राइट से तो 1 2 पे ब्रांच है। चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 पे है और 3 पे है, लेकिन राइट से 1 2 पे तो है लेकिन 3 पे कोई ब्रांच अटैच नहीं है। तो बताओ नंबरिंग कहां से होगा? लेफ्ट से होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखना है तो बी से ब्रोमो, सी से क्लोरो और आई से आयोडो। बताओ जी पहले कौन आएगा? पहले बी आएगा। बताओ बी कहाँ है? 2 पे लगा हुआ है, तो बोलेंगे 2 ब्रोमो। क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो, हाइपन यूज करेंगे। सी से क्लोरो, आई से आयोडो, प्लस सी आएगा तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब 5 पे क्या है? बोलेंगे 5 पे आयोडो है। कितने कार्बन? 6, तो क्या बोलेंगे? हेक्सेन। लास्ट में ए नहीं ना, क्यों? क्योंकि इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। यदि ले हम क्वेश्चन नंबर 5, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर चलते हैं हम लोग आगे। यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 लें, थोड़ा ध्यान देना जी, क्वेश्चन जरा बढ़ा रहे हैं हम। सबसे पहले लोकेट नंबर, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद पेरेंट का नाम लिखना है। 201 012, ये ट्रिक याद रखना, आराम से बन जाएगा। और जो भी ब्रांच लगा मिलेगा सबको लिखेंगे नाम, तो किस ऑर्डर में? अल्फाबेट के ऑर्डर में। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान देना सी सी सी। चलो जितना बड़ा ले लें, यदि इसमें और कार्बन हम जोड़ लें, ऐड कर लें हम, तो और मजा आ जाएगा।
C। चलो यहाँ पे यदि हम लगा लें C कार्बन, और इधर लगा लें हम 3 2 5 6 5, चलो ठीक है। यहाँ पे एक और यदि कार्बन जोड़ लें हम तो ठीक रहेगा। यहाँ पे लगा लेंगे ब्रांच, ये यहाँ पे लगा लेंगे हम ब्रोमो, यहाँ पे लगा लेंगे हम ब्रोमो, यहाँ पे लगा लेंगे हम ब्रोमो। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो या हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं 1 कार्बन और यहाँ पर भी 2 कार्बन। चलो और मजा आ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन के बारे में। यदि हम यहां से चलना मूव किए हैं, चलो चल रहे हैं, नानी घर पहुंच रहे हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं, कितना लॉन्ग दूरी पड़ता है। ऊपर तो वो कभी होगा नहीं, जाएंगे स्ट्रेट जाएंगे। चलो चल रहे हैं, देख लो सामने में कितना है 1 2 3 4 5 6 है, नीचे कितना है 1 2 3 4। सर ये तो नहीं होगा, चलिए सामने चलिए, आप चलते रहिए, एकदम बढ़ते रहिए, जब तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पहुंचे तो 1 2 3 4 5 6। सर आप सामने चलिए ना, 1 नंबर रहेगा। चलो जी, ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन। ये क्या हो गया? पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करना है, तो देख लो ब्रांच कहाँ कहाँ लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग लेफ्ट से तो 1 2 3 पे है, 4 5 6 पे है, 6 पे है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 पे है। चलेंगे राइट से तो 1 2 3 पे है, 4 5 6 पे है। यानी चलेंगे लेफ्ट से तो 3 पे है, 4 5 6 पे है, 7 पे है, 8 9 10 पे है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलेंगे राइट से तो 1 2 3 पे है, 4 5 6 पे है, 7 पे है, 8 9 10 पे है। तब बोलेंगे सर दोनों सेम हो गया, तो आप चलिए गो एनी साइड। तो बोलेंगे सर जी आपको नहीं आता है, आपको ये भी करता होगा, गो एनी साइड चल दीजिए ना, ये सही हो गया। लेकिन गो एनी साइड कब चलेंगे? जब ब्रांच लगा हुआ सेम हो। क्या सेम ब्रांच है? यहाँ है इथाइल, इथाइल, यहाँ पे है ब्यूटाइल, यहाँ है मिथाइल। सर कोई सेम नहीं है, तो ये वाला ट्रिक तो काम ही नहीं किया जी। अब देखो तो ये 4 ब्रांच में सबका नाम देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटाइल, इसका नाम क्या है? ब्यूटाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। बताओ इसका नाम क्या है? इथाइल। बताओ इसका नाम क्या है? इथाइल। क्या नाम है? इथाइल। अब बताओ ई तो सेम ना है, ई से इथाइल। अब एम और बी में और ई में पहले कौन आएगा? तो पहले बी आएगा, कंफर्म है, पहले बी आएगा। तो बी का नंबर गिनो वो उस साइड से ना, जिस साइड से इसका लोकेंट नंबर कम आए, बहुत कम आए। तो चलेंगे राइट से तो 1 2 3 4 5 6 7 पे है। चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 4 5 6 पे है। किस पे है? 6 पे है। तो सर जी राइट से आ रहा है 7 पे और लेफ्ट से आ रहा है 6 पे, तो चलेंगे लेफ्ट से ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो हो गया जी। और नाम लिखना है इसका, तो नाम लिखना है तो सबसे पहले लोकेंट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसके बाद ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देख लो अब बी से ब्यूटाइल कहां लगा हुआ है जी? 6 पे हाइपन ब्यूटाइल, 6 पे ब्यूटाइल। अब बताओ जी बी के बाद ई आता है सर, लेकिन इथाइल लगा हुआ है 2 जगह, तब पहला लिखेंगे 3 कॉमा, और कहां है? 7 पे है। हम बोले हैं जी कि डू हो मोर देन 1 सेम टाइप सब्स्टिट्यूएंट, तो यूज करते हैं हम लोग डाई ट्राई टेट्रा।
बताओ दुगुना है तो क्या बोलेंगे? डाई इथाइल, डाई इथाइल बोलेंगे, बोलेंगे ना। अब एक बचा हुआ है 10 पे, क्या है? मिथाइल। 10 पे क्या है? मिथाइल। बताओ जी कितने कार्बन? 12 है ना, तो डेक 10 हो गया, 11 अनडेक और 12 क्या होता है? डोडेक। तो 12 क्या बोलेंगे? डोडेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोडेक। ये आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। यदि एग्जाम्पल नेक्स्ट ले हम लोग, चलो एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा अच्छा खासा, जो दुनिया हिल जाए। चलो ये लिए हैं, यहां पे लगा दिए, चलो यहां लगा दिए, यहां पे लगा दिए, वेरी गुड। यदि हम यहां पर भी लगा दें हम, चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन को। किसको? पेरेंट चेन को। तो यदि यहां से चलते हैं, यदि शुरू करते हैं चलना हम, चलो जा रहे हैं, जा रहे हैं, चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। चलो यहां पहुंच गए हम। नीचे भी 1 2 है, स्टेट भी 1 2 है, ले लो स्टेट चेन। चलो ये हो गया हम लोग को। अब हम लोग को नंबरिंग करना है, तो चलेंगे ना लेफ्ट से, तो 1 2 3 पे है, 4 5 पे है, 3 5 पे है, 6 7 पे है। चलेंगे राइट से, तो 1 2 3 पे है, 4 5 पे, 6 7 पे है। यानी चलेंगे हम लोग लेफ्ट से ना, तो कहां कहां है? 3 पे है, लेफ्ट से कहां पर है? 3 पे है, 4 5 पे है, 6 7 पे है, 6 7 पे है, और कहां पे है? यानी 3 4 5 6 7 8 9 पे है। कहां है? 9 पे। चलेंगे राइट से, तो 1 2 3 पे है, 3 पे है, 4 5 पे है, 6 7 पे है, और 8 9 पे है। सर जी ये भी आप सेम ले लिए हैं, यानी गोइंग साइड। देख लो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, पहले ई आएगा। अब ई का कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहां पर भी इथाइल, यहां पर इथाइल है। देखो इथाइल के नंबर कम से कम आना चाहिए, तो 1 2 3 पे है। चलेंगे राइट से, तो 1 2 3 4 5 6 पे ये वाला है। चलेंगे राइट से, तो 1 2 3 पे ये वाला आ गया, इथाइल आ गया, 4 5 6 पे ये आ गया। तो कहां चलेंगे? राइट से ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब नाम लिखना है, तो ई से इथाइल, इथाइल तो पहले ई आएगा, ई मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल है, तो 3 पे लगा हुआ इथाइल, 3 पे है, कॉमा, और कहां है? 6 पे है, तो दुगुना है जी, तो क्या बोलेंगे? डाई इथाइल। क्या बोलेंगे? डाई इथाइल। अब नाम लिखना है मिथाइल का, तो 5 पे है, फिर 7 पे है, और फिर 9 पे है। तो चलेंगे हाइपन 5, फिर कहां है? कॉमा 7, फिर कहां है? कॉमा 9। बताओ जी 3 है, 1 2 3 है, तो डाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3, पता है ना। तो चलेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। बताओ जी कितने कार्बन है? तो 11। तो क्या बोलेंगे? अनडेकेन। क्या बोलेंगे? अनडेकेन बोलेंगे। ये हो गया हम लोग का नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। यदि हम और एग्जांपल लें तो देख लो, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग काम करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कॉम्प्लेक्स क्या है सर? यानी ब्रांच में ब्रांच लगा रहेगा, यानी हम जिस रास्ता में मूव कर रहे हैं ना, उस पे लगा हुआ जो मोड़ है ना, उस मोड़ में भी मोड़ दिखाई दे रहा है हमको। यानी ब्रांच में ब्रांच हो ना, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये सब क्या है? ये सब नॉर्मल है, जो लगा हुआ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ना, ये सब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, यानी नॉर्मल ब्रांच है। और इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, नियो, ये सब कैसा है? कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, यानी इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। चलो देखो, यदि एग्जांपल ले हम आगे, 7 नंबर खुद बनाना जी। चलो एग्जांपल ये लिए हैं, देख लो, यहां लगा दिए हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और यहां लगा दिए हम लोग
आयोडीन। देख लेते हैं, नवी करना है तो यहाँ 1 2 पे है, ये हम लोग का हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया हम लोग को पेरेंट चेन। चलो अच्छी बात है, हो गया पेरेंट चेन। तो इसका नाम लिखो 8 नंबर में, कुछ तो घुमाओ तो लोग को, ये वाला हो गया, चलो ये हो गया, ये 2 बनाना है। अब हम लोग का ये हो गया पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करना है तो चलेंगे लेफ्ट से, तो 1 2 पे लगा हुआ है, 1 2 पे लगा हुआ है, यानी 1 2 पे है, 3 4 पे है, 1 2 3 4 पे है, यानी सेम आ रहा है। लेफ्ट से तो 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है और 7 पे है। चलेंगे राइट से, 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है और 7 पे है, यानी सर गो इन साइड। नहीं देख लो ना, यदि क्या देखो तो ब्रांच है, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, क्या चारों सेम ही है? चारों सेम नहीं है। तो बी से ब्रोमो, आई से आयोडो, एफ से फ्लोरो, एफ से फ्लोरो, मतलब पहले कौन आएगा? तो पहले बी आएगा, क्योंकि बी से हो रहा है क्या? ब्रोमो। क्या रहा है? ब्रोमो हो रहा है। तो बी से ब्रोमो का कम से कम लोकेट नंबर मिलना चाहिए। चलेंगे लेफ्ट से ना तो 1 2 3 4 5 पे है, चलेंगे राइट से तो 1 2 3 4 पे है, तो राइट से मूव कर जाओ, 3 4 5 6 7 8। नाम लिखना है तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया। अब बताओ एफ और आई में पहले कौन आएगा? पहले फ्लोरो आएगा। तो कहाँ कहाँ है? 5 7 पे ना है, तो चलेंगे 5,7, 2 गुना है जी, तो डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो। और 2 पे क्या लगा हुआ है? आयोडो। 2 पे क्या है? आयोडो। कितने कार्बन? 8, तो क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। ये देख लो, ओवन, ये कार्बन कार्बन, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ से 2 मोर है नीचे की ओर, इधर की ओर, तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यानी दोनों सर आप कोई लीजिए ना। चलो यही क्वेश्चन है। चलो हम ये लिए पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 पे है, यहाँ भी 1 2 3 पे है, यहाँ 1 2 3 पे 4 पे नहीं है, लेकिन 1 2 3 यहाँ 4 पे लगा हुआ है। तो चलेंगे राइट से ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जी, यहाँ है 2 कार्बन लगा हुआ है, 1 2 कार्बन, इसी का नाम मिथाइल है। यहाँ पर है 1 कार्बन, इसका नाम मिथाइल है, 1 कार्बन, इसका नाम क्या है? मिथाइल ना है। ये कार्बन कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड ना। यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है जो बॉन्ड बना रहा है, जो छिपा हुआ है। इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब इथाइल मिथाइल इथाइल, पहले इथाइल आएगा, तो कहाँ पे है? 6 पे इथाइल लगा हुआ है, 6 पे इथाइल, 6 पे इथाइल। और कहाँ है? 3 4 पे क्या है? मिथाइल ना है, तो बोलेंगे 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 8, तो क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। चलो ठीक है, आज क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग काम करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें ब्रांच में ब्रांच होगा। जैसे मान लो कि हम लोग जा रहे हैं जाना से पटना, तो हमें कोई मोड़ मिला, चलो कोई मोड़ मिला। अब जब उस मोड़ में एंटर करेंगे ना, तो उस मोड़ में मोड़ दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जिसमें ब्रांच में ब्रांच दिखाई दो। ये सब क्या है? नॉर्मल है, सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन कैसा है? नॉर्मल है, इसमें कोई ब्रांच है नहीं ना, सिर्फ 1 2 है, 1 है 1 है, इसमें कोई ब्रांच नहीं लगा हुआ है। अब ब्रांच में ब्रांच दिखाई देगा ना, तो वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। कैसा है वो? कॉम्प्लेक्स है। उसके बारे में हम लोग काम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ऊपर नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।